कि इसका हार्ट डिजीज से डायरेक्ट रिलेशन है। और बिल्कुल बड़ी बात आपने ये कही सर कि इस वक्त आपको अवेयर, और ऐसा नहीं कि आप आज के लिए अवेयर रहिए, हमेशा के लिए अवेयर रहना होगा। पल्लवी, आपके सवाल थे डॉक्टर डीके गुप्ता जी से, आप अपने सवाल ले लीजिए, उसके बाद मैं और सहयोगियों का रुख करूंगी। पल्लवी। जी बिल्कुल, देखिए बहुत बारीकी से डॉक्टर मनोज ने समझाया कि स्थिति क्या है और किस लिए ज़रूरी है कि इस वक्त आम जनता जो है वो जागृत हो। ऐसे में डॉक्टर गुप्ता, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, आपने भी बताया कई बीमारियां जो हैं वो तुरंत हो रही हैं और कुछ जो है वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट कर रही हैं। PM 2.5 और PM 10 के बारे में लगातार लोगों को जानकारी तो हम देते रहे, लेकिन एक और है पॉल्यूटेंट PM.1। ये बहुत फाइन पार्टिकल होता है और इसकी जो समस्याएं हैं वो और ज्यादा गंभीर है। इस पर थोड़े हमारे दर्शकों को जो है जानकारी उस पर दें। पल्लवी, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि न्यूज 24 के पत्रकार इतने स्मार्ट, इतने इंटेलिजेंट हो गए, बिकॉज मुझे लगता नहीं कि आपको हेल्थ केयर एक्सपर्ट की जरूरत है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी एम्पावर्ड और आप लोग नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यही अवेयरनेस चाहिए। एक्चुअली हम लोग सोर्स पे काम नहीं कर रहे हैं, हम पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल करना है उस पर काम नहीं कर रहे हैं। करते कब है, जब एक सिर्फ इस समय पॉल्यूशन बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं न्यूज 24 जैसे चैनल को लगातार इस मुहिम को बना के रखना है और आप जैसे पत्रकारों को लगातार अवेयरनेस क्रिएट करनी है, सो दैट सरकार जागे, पब्लिक जागे और हम जैसे बुद्धिजीवी लोग जागे जो आगे बढ़कर इसको रोकने का काम करें। अगर आप बात करते हैं आपके क्वेश्चन की, पहली बात तो क्रॉनिक के बारे में हमने बात नहीं करी। क्रॉनिक में अस्थमा हो सकता है, मोटापा हो सकता है, शुगर हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कैंसर हो सकता है, इम्यूनिटी कम हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे, एक स्टडी है लैंसेट की, इसमें कहा गया है कि 27% जो लंग कैंसर की डेथ होती है दे आर रिलेटेड डायरेक्टली टू पॉल्यूशन, और लगभग 10-15% डेथ होती है ग्लोबली होती है, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक टू पॉल्यूशन। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है जिसे पब्लिक हेल्थ हजार्ड है, जिसपे गंभीर रूप से पॉलिसी मेकर्स को सोचना चाहिए। हमारे आपके कहने से हम तो जगा सकते हैं इन सबको, बट दे हैव टू टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शन जो हमें लेने चाहिए। दूसरी बात जो आपने बात की PM 2.1 की, जितना फाइन पार्टिकल होगा उतना लंग्स के अंदर पहुंच जाएगा, और जो लंग्स के अंदर पहुंच जाएगा वो एल्वियोलाई में पहुंच के वहां पे इन्फ्लेमेशन ज्यादा करेगा, ARDS करेगा। वहां पे जो हमारी जहां पे हवा का या ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है उस झिल्ली को डैमेज करेगा, और कई बार वो वहां से निकल के ब्लड में पहुंच जाएगा और डिफरेंट ऑर्गन में जाके, चाहे वो लिवर हो, किडनी हो, लंग्स हो, हार्ट हो, ब्रेन हो, हर जगह जाके इन्फ्लेमेशन करके वहां की जो धमनियां है उनको डैमेज करेगा, टिश्यू को डैमेज करेगा, लंग्स में एथेरोस्क्लेरोसिस करेगा, ब्रेन में स्ट्रोक करेगा, किडनी में स्ट्रोक करेगा, किडनी फेलियर की संभावना बढ़ जाएगी, लिवर फेलियर की संभावना बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट है इस एयर पॉल्यूशन के वो भयावह है। मैं फिर बोल रहा हूँ, हम इसमें जाग नहीं रहे, बिकॉज हमें पता नहीं लग रहा, बिकॉज एक्यूट प्रॉब्लम तो समझ में आती है, बट हम लोगों को जीने की आदत पड़ गई है 200-300 से कम में। एक्चुअली जो 0 to 50 होता है वो अच्छा होता है, 50 to 100 भी अच्छा नहीं होता, और 100 to 200 तो बुरा होता है। तो हमें 200 और 300 के आसपास तो आदत पड़ गई, हम जागते हैं 400 के ऊपर, वो भी गलत है। अब तो दिल्ली NCR में मुझे लगता है अगर आप अपने बच्चों का बिल्कुल डॉक्टर डीके गुप्ता,